इन दिनों व्यवहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भिन्नी के ग्रामीण दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि पता नहीं कब माफिया गिरी, कब भूकंप उनका आशियाना जमींदोज कर दे। क्योंकि इन दिनों रीवा से टेटका पहुंच मार्ग पर निर्माण कार्य जारी है, जिसमें बड़े पैमाने पर गिट्टी पत्थर की खपत हो रही है। खपत को देखते हुए क्षेत्रीय माफिया सक्रिय होकर नियम विरुद्ध तरीके से भारी भरकम विस्फोटक का उपयोग कर ग्रामीणों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं, जबकि खदान से चंद कदम की दूरी पर ही रहवासी बस्तियां हैं। ऐसे में खदानों पर ब्लास्टिंग की कोई वैध अनुमति नहीं है। बावजूद माफियाओं के सारे कायदों को दरकिनार करते हुए धड़ल्ले से बेपरवाह ब्लास्टिंग कर रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि उक्त अवैध गतिविधियों के बारे में कई बार शासन प्रशासन स्तर पर शिकायत की गई, लेकिन आज तक खनिज माफियाओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे माफिया दिन पर दिन अपने काले कारनामों में इजाफा करते चले जा रहे हैं। हालात यह है कि आज गांव के अधिकांश घरों में विस्फोट की वजह से बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जो कभी भी धराशायी हो सकती हैं। इसके साथ साथ गांव में विस्फोट की वजह से भूजल स्तर में भी भारी गिरावट आई है, जिससे पेयजल संकट गहरा गया है एवं ब्लास्टिंग से होने वाले प्रदूषण से गांव टीबी जैसी घातक बीमारियों ने ग्रामीणों को ग्रसित करना शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत भिन्नी यहीं का रहने वाला हूँ। कल आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया था, जी, क्या विषय था उसमें? विषय ये था कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, ब्लास्टिंग हुई थी, जिसमें गांव के लोगों ने, मुझे ममरा के लोगों ने भी वो फ़ोन लगाया, भगवत प्रसाद कुशवाहा और यादव जी वगैरह सभी लोगों ने फ़ोन लगाया कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, आप आइए, वोट लेने के लिए आप लोग आते हैं और इतना बड़ा ब्लास्टिंग हुआ कि हम लोग घरों में दरारें आ चुकी हैं, आप आइए। हमने गया, जब हमने वहाँ गया तो वहाँ प्रशासन जनता के विरोध में थी। अपन गए वहाँ का, जब देखे कि कहीं प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर फर्जी फिर FIR ना हो जाए। इसके पहले समीर खान TI था, तो फर्जी FIR जितने लोगों ने शिकायत किया उनके सभी के ऊपर FIR हुई है। मतलब कोई जो विस्फोट कहाँ होता है? मुरी डूंगरी में होता है। क्यों करते हैं विस्फोट? ये विस्फोट यहाँ करोड़ों रुपये का इसको नुकसान होता है। किस पर्पस के लिए, मतलब उद्देश्य क्या होता है विस्फोट करने का? विस्फोट मतलब पत्थर निकालने का। पत्थर? जी। क्या यहाँ पर जो है तो इनको डायनामाइट लगाने का क्या लाइसेंस मिला हुआ है? कुछ भी नहीं मिला इनको। इतने बड़े विस्फोट होते हैं जो मतलब आपका कहा जो बोर होते हैं, बोर तरीके से उनको होल किया जाता है और फिर उसमें ब्लास्ट किया जाता है। जबकि इतना बड़ा विस्फोट घरों में आप तो देखा ही है, दिखाया ही हो आपको, दरारें आ चुकी है। क्या प्रशासन को इसकी जानकारी दी आपने कभी? जी हाँ, प्रशासन को सबको जानकारी है। इस संदर्भ में प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन क्या बताएं, क्या कहना है, सब कुछ बोल चुके हैं, हो गया, कुछ सुनने वाला कोई नहीं है। ये विस्फोट किनके संरक्षण में हो रहा है? ये संजय सिंह, सर्वेश सिंह, हमारे ग्राम पंचायत सरपंच पतिदेव, ये स्वयं कर रहे हैं सब। क्योंकि ये पत्थरों से भरा हुआ एरिया है और यहाँ बड़े बड़े माफिया उद्योगपतियों के क्रशर स्थापित हैं और उनके द्वारा पत्थर निकालने की जो प्रक्रिया है, वैधानिक है गैर वैधानिक है, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। वो ब्लास्टिंग के द्वारा ही निकाला जाता है। और ब्लास्टिंग का हमारे समझ से तो जो भी नियम कायदा कानून थोड़ा बहुत जो भी मुझे जानकारी है, तो जितनी भयावह और भयंकर ब्लास्टिंग की जा रही है, शायद सरकार उसकी अनुमति नहीं देती होगी। और उसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है, चलिए आप चलते चलते आप समाज के चौथे स्तंभ हैं, इस गांव तक पहुंचे, पहले तो मैं आपका स्वागत भी करता हूं और आप मेरे घर तक आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। तो इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यहाँ के आम जनमानस को है और मैं स्वयं भी प्रभावित हूँ कि जब भूकंप सा होता है, जब ब्लास्टिंग होती है, तो पूरे इस गांव पे भूचाल सा आ जाता है, जिससे निश्चित रूप से जब हमारे घरों में क्रयकार हैं, जो कि 250-300 साल पुरानी इमारत है ये, जिसकी दीवारों की मोटाई कम से कम 1.5 से 2 मीटर चौड़ी है, तो जो घर और गरीबों के हैं, जो अभी बने हैं पक्के घर, तो कितने मजबूत होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो सबका नुकसान हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है जल स्तर का। पानी का स्तर इतना गिर गया है कि आज इस भन्नी गांव के लोग पानी के बिना, ना हम ना इस गांव की गरीब जनता, सारे लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। पीने के लिए पानी, न छोटा आदमी, न गरीब आदमी, न बड़ा आदमी, न मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, सब पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। शासन प्रशासन से भी इस बात की गुहार गांव के लोग लगाते रहते हैं, लेकिन पता नहीं किस स्तर तक सुनवाई होती है कि नहीं होती, इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है। सिंह साहब, जहाँ पर अपन बैठे हैं अभी जी, ये जो है तो ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में नहीं, पुरातत्व तो मेरी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, पर इसे MP टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमको एक लाइसेंस दे रखा है, क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी पुराना है, देखने लायक है, क्योंकि 250 साल पुरानी चीज़ को हमने संरक्षित करके रखा है। तो इसे होम स्टे का रजिस्ट्रेशन सरकार ने मुझे दिया है, इस बात के लिए अधिकृत किया है कि मैं पर्यटकों को यहाँ रोक सकता हूँ, अपने यहाँ की पुरानी चीज़ें उन्हें दिखा सकता हूँ, रुकने के लिए उन्हें रूम की व्यवस्था दे सकता हूँ, और उसका मैं जो भी निर्धारित पैसा है
वो उनसे ले करके उनको जल पान की व्यवस्था करूँ, इस बात का मुझे लाइसेंस दिया गया है। तो इसको भी क्षति हो रही है? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से क्षति हो रही है। ऐसी स्थिति में तो कोई पर्यटक आता भी है तो जब यहाँ भूकंप सा आता है वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, या जैसे अचानक बेमौसम भूकंप कहाँ से आए। तो इससे हमारा व्यवसाय भी प्रभावित होता है, लोगों का आना जाना कम हुआ, क्योंकि संजय द्वारी से हम लोग नज़दीक हैं। संजय गांधी टाइगर रिजर्व यहाँ से लगा हुआ है 20 किलोमीटर दूर पे। तो कभी कभी पर्यटक यहाँ आते हैं हमारे यहाँ रुकने के लिए, तो उनको मैं यहाँ ले जाके वन्य प्राणियों के का नज़ारा दिखाता हूँ। आसपास बनास रिवर है, बाणसागर डैम है, काफ़ी पर्यटक स्थल है, जिस कारण यहाँ पहले लोग रुकते थे। पर इन सब परिस्थितियों के कारण अब यहाँ लोगों का आना बंद हो रहा है धीरे धीरे। क्या अभी कब से विस्फोट हो रहा है इतनी भारी ये तो लंबे समय से हो रहा है, डेंसिटी में? अपन ये मान लें कि लगभग 15, 20, 25 साल से तो हो ही रहा। पर ज़्यादा क्षति अभी विगत 8-10 वर्षों से, जब हैवी ब्लास्टिंग, जब तक पत्थर तो ऊपर था तो आसानी से निकल जाता रहा होगा, हमारा मानना है। अब जैसे जैसे पत्थर गहराई पे जाता है निकालने में तकलीफ हो तो उसके लिए हैवी ब्लास्टिंग करनी पड़ती होगी। अभी तक स्ट्रक्चर को भी काफ़ी नुकसान आया होगा। काफ़ी क्रैक्स हैं, इसको तो आप देख सकते हैं, जी। कई जगह क्रैक्स आए हैं। जब भूकंप होता है तो प्लास्टर से भी गिर जाते हैं। कई बार रिक्वेस्ट भी किया गया, क्योंकि हम लोग इतने सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं है ना, कोई अपना इतना बड़ा होल्ड है राजनीतिक कि अपन किसी से कहें, किसी से सिफारिश कर पाएँ। तो